काश्यप संहिता विमान स्थान अध्याय 1 शिष्योपक्रमणीय अध्याय। भोभिषक। भोभिषक का अर्थ होता है हे वैद्य। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई वैद्य आयुर्वेद का ज्ञाता है कि नहीं है, यह जानने के लिए हम किन प्रश्नों को सामने वाले व्यक्ति से करें। तो पहला प्रश्न है आयु किम। इसका मतलब होता है आयु क्या है। अगला प्रश्न है किम आयुर्वेदस्य आयुर्वेदत्वम, अर्थात आयुर्वेद का आयुर्वेदत्व क्या है। किम च आयुर्इत्युच्यते, आयु किसे कहते हैं। कस्य अंगश्च आयुर्वेद, आयुर्वेद के कितने अंग हैं। कथम च अध्येय, इसका अर्थ होता है इसका किस प्रकार तथा किस प्रयोजन के लिए अध्ययन करना चाहिए। कथम च अध्येय, किम अर्थम च अध्येय। किम अस्य आद्यतंत्रम, इसका सबसे श्रेष्ठ तंत्र या ग्रंथ कौन सा है। कश्च एषाम धुर्य, यह आयुर्वेद किस वेद पर आश्रित है। कतमं च वेदम श्रयति, किम नित्यो अनित्य, यह नित्य है या अनित्य है। किम आश्रय आयुर्वेदः, आयुर्वेद का आश्रय क्या है। कानि च एषां स्वलक्षणानि तत्प्रकृतीनाम्, उनकी प्रकृतियों के अपने लक्षण क्या है। त्रिसृणां च वेदनानाम् अतीत वर्तमान आगतानां कतमां भिषक चिकित्सति, अतीत वर्तमान तथा अनागत भावी वेदनाओं में से वैद्य किसकी चिकित्सा करता है। किम चस्य आयुर्वेदस्य साधनम, इस आयुर्वेद का साधन क्या है। किम पुण्यो अपुण्यम, यहाँ बोला गया है आयुर्वेदो धर्मो अधर्म्यो वैत्यर्थ, यह पुण्य कारक है अथवा अपुण्य कारक इत्यादि। इति पृष्ठो वा प्रतिब्रूयात् भो तत्र आयु जीवितम इत्युच्यते, यदि ये ही प्रश्न उससे पूछे जाए तो वह उत्तर देवे।
तो पहला उत्तर उन्होंने बोला गया है आयु किसे कहते हैं, तो आयु जीवन को कहते हैं। विद ज्ञाने धातु विद विद लृ लाभे च आयुरनेन ज्ञानेन ज्ञायते विन्द्यते लभ्यते न रिष्यते इति आयुर्वेदः। आयुर्वेद आयु शब्द से विद ज्ञाने अथवा विलृ लाभे च धातु से बना है। इसका अर्थ है कि जिस ज्ञान के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त हो अथवा आयु की प्राप्ति हो, उसका नाश न हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। कतश्च अंग आयुर्वेद इति अष्टांग तस्य कौमारभृत्यं कायचिकित्सा शल्य हर्तृकं शालक्यं विषतंत्रं भूततंत्रं अगधतंत्रं रसायनतंत्रम इति। आयुर्वेद के कितने अंग है, इस प्रश्न का उत्तर है उसके 8 अंग है। उदाहरणार्थ कौमारभृत्य काय चिकित्सा, शल्यहरण या शल्य चिकित्सा, शालक्य, विषतंत्र, भूततंत्र, अगधतंत्र तथा रसायन तंत्र। इन 8 अंगों में वाजीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है तथा विषय विज्ञान के लिए विषतंत्र तथा अगधतंत्र 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा संभवतः प्रकाशन के समय भ्रमोश हो गया है, इसलिए यहाँ अगधतंत्र या विषतंत्र दोनों में से किसी एक के स्थान पर वाजीकरण शब्द का पाठ होना चाहिए। अत्र अंग अंगान एतानि शरीरम अस्य कथमत यद आश्रय अंगानि अंगानि ही शरीरा आश्रयानि भवन्ति। अत्र तस्य शरीरम धर्म धर्माश्रयम यस्मिन् कर्म सिद्ध्यति इति। इसका अर्थ है यहाँ यह प्रश्न है कि यह अंग है, जो 8 मैंने बोले वो अंग है, तो इसका शरीर कौन सा है जिसका ये अंग आश्रय लेते हैं, क्योंकि अंग शरीर का आश्रय लेकर स्थित होते हैं। उत्तर है धर्म उसका शरीर है, धर्म के आश्रित होकर इसकी क्रियाएं सिद्ध होती है। कथ च उत्पन्न इति। हाँ, ये प्रश्न है आयुर्वेद कैसे उत्पन्न हुआ है। आह अथर्ववेद उपनिषत्सु प्राग उत्पन्न स्वयंभू ब्रह्मा प्रजा शीश्रुक्षु प्रजानां परिपालनार्थम आयुर्वेदम एवं अग्रे असृजत सर्ववित ततो विश्वानि भूतानि। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, यह पहले अथर्वेदोपनिषद में उत्पन्न हुआ। सब कुछ जानने वाले स्वयंभू ब्रह्मा ने लोगों को उत्पन्न करने की इच्छा से उनकी रक्षा के लिए पहले आयुर्वेद की रचना की, उसके बाद संपूर्ण प्राणियों की रचना की। ततस्तम पुण्य आयुर्वेदम अनंतम आयुषो
वर्धमानम आधार आप्यायनम अमृतम अश्विभ्यां क प्रददौ ताविद इंद्राय इंद्र ऋषिभ्य चतुर्भ्य काश्यप वशिष्ठ अत्रि भृगुभ्य ते पुत्रेभ्य शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष शक्ति परिपालनार्थम च इति एवं उत्पन्नम। तदनंतर ब्रह्मा ने उस पुण्य कारक अनंत आयु को बढ़ाने वाले, आयु के आधार तथा तृप्त करने वाले और अमृत रूप आयुर्वेद का अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। अश्विनी कुमारों ने इंद्र को, इंद्र ने कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि तथा भृगु नामक 4 ऋषियों को तथा उन्होंने हित के लिए एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा शक्ति की रक्षा के लिए उनके पुत्रों तथा शिष्यों को उपदेश किया। इस प्रकार यह आयुर्वेद उत्पन्न हुआ। कथम च अध्याय इति गुरोर अनुमतेन इति। तो यहाँ ये बोला गया है, इसका अध्ययन कैसे करना चाहिए। इसका उत्तर है गुरु के अनुमति से। केन च अध्याय इति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आयुर्वेद अध्येय तत्र अर्थ परिज्ञानार्थ पुण्यार्थ चात्मन प्रजान अनुग्रहार्थ ब्राह्मणे प्रजा संरक्षणार्थ क्षत्रिय वृत्त्यर्थ वैश्ये शुश्रूषार्थम इतरे धर्मार्थ च सर्वे सुखजीवितं दानं च सर्वधर्मस्य अधिकं ब्रुवते ततश्च पुण्यम एवं आयुर्वेद सुखजीवित दान तुष्टाश्च देहिनं कुतज्ञाय संविभजन्ति पुरस्तुवन्ति च तदस्य धर्म अर्थ काम निवर्तकं भवति इति। किसको इसका अध्ययन करना चाहिए। इसका उत्तर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों को इसका अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा इसका अध्ययन विषय के ज्ञान पुण्य तथा अपने और लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। क्षत्रियों द्वारा लोक संरक्षण के लिए, वैश्यों द्वारा आजीविका के लिए तथा शूद्रों द्वारा सेवा के लिए। चरक में शूद्रों को पृथक नाम पूर्वक आयुर्वेद के अध्ययन का विधान नहीं दिया गया है। सुश्रुत चरक संहिता अध्याय 30 में कहा गया है, स च अध्येतव्यो ब्राह्मण राजन्य वैश्य तत्र अनुग्रहार्थ प्राणिनो ब्राह्मणे आरक्षणार्थ राजन्य वृत्त्यर्थ वैश्य सामान्य तो वा धर्म अर्थ काम परिग्रहार्थ सर्वे। मतलब आयुर्वेद का अध्ययन सब लोगों ने करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी वर्ग ने नहीं करना चाहिए। तो हर एक के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। किसको इसका अध्ययन करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों को इसका अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा इसका अध्ययन विषय के ज्ञान पुण्य तथा अपने और लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। रिसर्च और टीचिंग आएगा। क्षत्रियों द्वारा लोक संरक्षण के लिए, वैश्यों द्वारा आजीविका के लिए तथा शूद्रों द्वारा
सेवा के लिए तथा सब वर्णों द्वारा धर्म के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। सुख एवं जीवन का दान सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए यह आयुर्वेद पुण्य है। सुख, स्वास्थ्य तथा जीवन दान से संतुष्ट हुए लोग कृतज्ञ हो जाते हैं तथा स्तुति करते हैं। इस प्रकार इसके धर्म, अर्थ तथा काम की निवृत्ति होती है। संपूर्ण प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में इसे स्थान स्थान पर पुण्य शब्द द्वारा ही कहा गया है, क्योंकि इसके द्वारा प्राणियों का इहलोक तथा परलोक में हित होता है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में कहा है, तस्य आयुष्यो पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यत् मनुष्याणां लोकयोर उभयोर हितम। आयुर्वेद का उद्देश्य आयु तथा स्वास्थ्य प्रदान करना है। संसार में इससे बढ़कर पुण्यजनक कार्य और कोई नहीं हो सकता। सुश्रुत में कहा है, सनातन दान अक्षर तथैव च तथा दृष्टफलत्वाच्च हितत्वादपि देहिनां वाक्समूहार्थं विस्तां पूजित्वाच्च देहिभः चिकित्सतं पुण्यतमं न किंचित् अपि सुश्रम। इसी प्रकार यदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वर्गं यशस्यम् आयु यह रुत्तिकरम च एत अन्यत्र भी कहा गया, यह क्षत्रिय पीठशूद्राणां रोगार्तानां परिपाल्यं च यत् पुण्यं मद आपनोति च तत् सर्वं महामखे तस्मात् अधोभागा पवगार्थ रोगार्थ समुपचारेत इत्यादि। अर्थात यथाविधि आयुर्वेद का शास्त्र का अध्ययन कर उसके अनुसार चिकित्सा कार्य के द्वारा असीम व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रदान करने से व्यक्ति अनंत पुण्य का भागी होता है। इसलिए आयुर्वेद पुण्यकारक ही माना गया है। किम अर्थ च अध्याये इत्रोक्तम किम च अस्य तंत्रम इति। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका आद्य, श्रेष्ठ अथवा प्रारंभिक तंत्र कौन सा है। इसका उत्तर है कौमारभृत्य अष्टानां तंत्राणाम् आद्यम इत्युच्यते। आयुर्वेदस्य महतो देवानाम इव हव्यप। जिस प्रकार सब देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कौमारभृत्य श्रेष्ठ माना गया है। अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति। बालस्य हृदय औषधम अन्यतः प्रमाणम अन्यतः दन्यः उपक्रमो अन्यः च विशेषः। इस कौमारभृत्य के द्वारा ही रुद्धि को प्राप्त हुए अन्य लोग भी चिकित्सा करते हैं। साधारण व्यक्ति की अपेक्षा बालक को औषधि हृदय अर्थात हृदय को अच्छी लगने वाली रोचक टेस्टफुल होनी चाहिए। उसकी औषधि का प्रमाण अर्थात मात्रा भी भिन्न होती है। उपक्रम
अर्थात चिकित्सा भी भिन्न होती है तथा अन्य भी बहुत से अंतर होते हैं। यह किस वेद के आश्रित है? कम च वेदम श्रयति। अर्थात आयुर्वेद का आधार कौन सा वेद है? इसका उत्तर है अथर्ववेदम इत्याह। अथर्ववेद। तत्र ही रक्षा बलि होम शांति प्रतिकर्म विधानम उद्दिष्टम विशेषेण तद आयुर्वेद तस्मात् अथर्ववेदम श्रयति। अथर्ववेद में विशेष रूप से रक्षा बलि होम शांति आदि द्वारा चिकित्सा का विधान का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार आयुर्वेद में भी रक्षा बलि होम शांति का उल्लेख है, इसलिए यह आयुर्वेद अथर्ववेद के आश्रित है। अर्थात आयुर्वेद का आधार अथर्ववेद है। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 1 में भी कहा गया है, यह खलु आयुर्वेद नाम यद उपांग अथर्वदस्य अनुपाद्यव प्रजा श्लोकशतसहस्रम अध्यायम सहस्रम च कृतवान स्वयंभू। इसी प्रकार चरक में भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है, परंतु कई आचार्य इसे ऋग्वेद का उपयोग वेद भी मानते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद में पद्य गद्य कथा गेय विद्या आदि होने से आयुर्वेद के आधार सब चारों वेद है, परंतु यह ठीक नहीं है। वेद आयुर्वेद के ही आश्रित है। यहाँ जैसा बोला गया है, अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति सर्वान् वेदान इत्येके पद्य गद्य कथ्य गेय विद्याश्रयादिति न च एतद् देवम् आयुर्वेद आश्रयन्ते वेदाः तद्यथा दक्षिणो पाणौ चतुस्रूणाम् अंगुलीनाम् अंगुष्ठम् आधिपत्य कुरुते न च नाम ताभिः सह समतां गच्छति। एकस्मिन् पानो भवति। एवं आयुर्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदभ्य पंचमो भवति आयुर्वेद इति। कुछ आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद में पद्य गद्य गेय विद्या आदि होने से आयुर्वेद के आधार सब यानी चारों वेद है, परंतु यह ठीक नहीं है। वेद आयुर्वेद के ही आश्रित है। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार दक्षिण हाथ में चारों उंगलियों में अंगूठा अधिपति होता है तथा उन अंगुलियों के समान नहीं होता, अर्थात उंगलियों से उसकी विशेषता रहती है, उसी प्रकार आयुर्वेद भी रुक् यजुर साम तथा अथर्ववेद में से भिन्न पांचवा वेद कहलाता है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार वेदों में ब्रह्मज्ञ क्षत्रियों द्वारा त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम युक्त पुरुष निःश्रेयस तो पांचवा वेद आयुर्वेद को कहने का क्या कारण है, ये बताते हैं। यथा ही वेदोषि सतत ब्रह्मज्ञ स्त्रीवर्ग संयुक्तम पुरुष निःश्रेयस चिंत्यते
एवं अस्मिन् अपि वेदे निदान उत्पत्ति लिंग अरिष्ट चिकित्सिते सततम एव हित सुखकरम त्रिवर्ग सारभूतं पुरुषानि श्रेयसं चिन्त्यते तद्यथा च विविध विज्ञान ज्ञान उपपन्ना भाष्यवचन विदो अष्टांगा बुद्धयो उपपन्ना लंघन प्लवन आसन गमन आगमन समर्था अपि च नाम मनुष्या प्रदेश ज्ञानवंतो नित्यमेव देशज्ञ देशिकम् अन्योरेव खलु वेदनासु शिक्षाकल्पसूत्राणि वृत्तछन्द यज्ञ संस्तरज्ञ समुच्चय विशेषज्ञ आयुर्वेदम एवं अनुधावन्ति तस्मात् ब्रह्म यजुर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदभ्य पंचमोभ्य आयुर्वेदः। जिस प्रकार इसका उत्तर देते हैं कि आयुर्वेद पांचवा वेद क्यों है। जिस प्रकार सब देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के पांचवा वेद कहलाता है। हाँ सॉरी, एक मिनट। आयुर्वेद अथर्ववेदों से भिन्न आयुर्वेद पांचवा वेद क्यों कहलाता है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार वेदों में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम युक्त पुरुष निश्रेयस मोक्ष का विचार किया गया है, उसी प्रकार इस वेद आयुर्वेद में भी निदान रोगोत्पत्ति लक्षण अरिष्ट तथा चिकित्सा द्वारा हितकारी सुखकारक तथा त्रिवर्ग के सारभूत पुरुष निश्रेयस का ही विचार किया गया है। और जिस प्रकार विविध ज्ञान विज्ञान से युक्त भाष्य वचन आदि के पंडित अष्टांग बुद्धि से युक्त लंघन प्लवन यानी तैरना, लंघन का मतलब होता लांघना, स्थान आसन गमन मतलब जाना, आगमन यानी आना आदि क्रियाओं से समर्थ होते हुए भी मनुष्य देश स्थान का ज्ञान न होने पर सदा उस स्थान के जानने वाले तथा वहाँ के निवासी के पास पहुँचते। उसी प्रकार शिक्षा कल्प सूत्र निरुक्त वृत्त छंद यज्ञ संस्था तथा ज्ञान राशि के विशेषज्ञ भी वेदना कष्ट रोग होने पर आयुर्वेद के शरण में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऋग यजुर साम तथा अथर्ववेद से भिन्न यह आयुर्वेद पंचम वेद कहलाता है। यतश्च व्याधितस्य आरोग्यम रोगस्य च शेषा क्रिया धर्मार्थ काम मोक्षेषु निवर्तन्ते। क्योंकि रोगी मनुष्य का आरोग्य तथा स्वस्थ मनुष्य का शेष संपूर्ण क्रियाएं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में निवृत्त हो जाती है। अर्थात स्वस्थ एवं रोगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ ही परम ध्येय है। किम नित्य अनित्य इति नित्य इति ब्रूम कुतः। आयुर्वेद नित्य है या अनित्य है, इसका उत्तर देते हैं आर्ष वचन प्रामाण्याद विनाशित्वात् साध्या सिद्ध देश काले सामान्याद इति
साध्य सिद्धे इति पाठो युक्त फल निष्पत्तेरिति तदर्थ साध्य सिद्धेरिति तु वाद्य अभिमत से नित्यत्व रूप साध्यत्व सिद्ध इत्यर्थेन संगमनीय। इसका अर्थात आर्ष वचनों के प्रमाणों से अविनाशी होने से और साध्य सिद्धि वादी के अभिमत की अनित्यत्व रूप से सिद्धि साध्य सिद्धि यह पाठभेद होने पर फलन निष्पत्ति यह अर्थ होगा जो कि अधिक उपयुक्त है तथा देश और काल की समानता से यह आयुर्वेद नित्य है। किम आश्रय इति, इस आयुर्वेद का आश्रय आधार क्या है? वात पित्त कफ आश्रय, इसका उत्तर है वात पित्त तथा कफ इसके आश्रय है। ते च द्वे द्वे देवताश्रिता, ये वात पित्त कफ दो दो देवताओं का आश्रय करते हैं। मारुतम आकाशम च वातः, वात जो है मारुत यानी वायु तथा आकाश देवता के। अग्निम आदित्यम च पित्त, पित्त अग्नि तथा आदित्य देवता के। सोमम वरुणम च कफ, कफ सोम और वरुण देवता के आश्रित होता है। ये सब इनके देवता है। तास्तेषाम देवता। धर्मार्थ कामानि इत्येके सत्वरज तमांसि इत्येके साध्यप्य असाध्यत्वम इत्येके कानि चैषां स्वलक्षणानि तत्प्रकृतीनाम इत्यत्र उच्यते। कुछ लोग इस उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आयुर्वेद के आधार धर्म अर्थ काम है। कुछ कहते हैं सत्व रज तथा तम इसके आधार है तथा कुछ कहते हैं साध्य याप्य तथा असाध्य इसके आधार है। इन प्रकृतिस्थ वात पित्त तथा कफ के अपने स्वलक्षण क्या होते हैं? कानि चेषां स्वलक्षणानि तत्प्रकृतिम इत्यत्र उच्यते। तत्र श्लेष्म स्निग्धः, इसका उत्तर देते हैं इसमें से श्लेष्मा स्निग्ध होती है। यहाँ से यह अध्याय खंडित हो जाता है। इसके आगे वक्तव्य दिया गया है, तो वक्तव्य में बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर तत्र श्लेष्मा स्निग्ध इत्यादि वाक्यांश को देखते हुए यह कहा जाता है कि इससे आगे प्रकृतिस्थ श्लेष्मा पित्त तथा वात के लक्षण दिए गए होंगे तथा अध्याय के प्रारंभ में किए गए प्रश्नों का देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रश्न के उत्तर के बाद ऋषूणाम च वेदनानाम अतीत वर्तमान आगतानां कतमां विषक चिकित्सति तथा किम चस्य आयुर्वेदस्य साधनम इत्यादि प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे। इस ग्रंथ के खंडित होने से पाठकों के ज्ञान के लिए हम इस प्रश्नों के उत्तर अन्य चरक सुश्रुत आदि आर्ष ग्रंथों के आधार पर यथाशक्ति देने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रकृतिस्थ वात पित्त कफ के लक्षण कहते हैं। प्रकृतिस्थ कफ के लक्षण चरक मीमांसा अध्याय 8 में कहा गया है। श्लेष्मा ही स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु मधुर सांद्र सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत पिच्छिल अच्छ तस्य स्नेहात श्लेष्मला स्निग्धांगा
श्लक्ष्णत्वाच् अच्छलक्षणाङ्गः मृदुत्वाच् दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रः माधुर्यात् प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्याः सारत्वात् सारसंहत स्थिर शरीराः सांद्रत्वाच्च उपचित परिपूर्ण सर्वगात्रा मंदत्वाच्च मंदचेष्टा आहार विहार स्थैमित्याद शीघ्र आरंभ अल्पक्षोभ विकाराः गुरुत्वात् सार अधिष्ठितान् अवस्थितगयः शैत्यत्वाद् अल्प श्रु तृष्णा संताप स्वेद दोषा पिच्छिल्लत्वा श्लिष्ट सार संधि बंधना तथा अच्छत्वाच् प्रसन्न दर्शन आननः प्रसन्न वर्ण स्वराश्च त एवं गुणयोग श्लेष्मला बलवंतो वसुमंतो विद्यावंत ओजस्विन शांता आयुष्मन्तश्च भवति कफ स्निग्धम श्लक्ष्णम मधुर सार प्रसादरूप सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीतल पिच्छिल तथा स्वच्छ होता है। श्लेष्माधिक्य पुरुष उपर्युक्त गुणों के कारण बलवान धनवान विद्यावान ओजस्वी शांत एवं दीर्घायु होते हैं। प्रकृतिस्थ पित्त के लक्षण आगे दिए गए हैं। पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्रम अम्लम कटुकम च तस्य औष्ण्य पित्तला भवन्ति उष्ण असहा उष्णमुखा सुकुमार अवदात गात्रा प्रभूत पिप्लु व्यंग इति अति पीड़का तिल पीड़का शुद्ध पिपासवंत क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषः प्रायो मृदु अल्प कपिल शमश्रु लोम केशः तैक्ष्ण्या तीक्ष्ण पराक्रमः तीक्ष्ण अग्नयः प्रभूत अशनपानः क्लेश असहिष्णवो दंतशूकः द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधिबंध मासः प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषाश्च विस्त्रवास प्रभूत पूति कक्षा से शिर शरीर गंधः कट अम्लत्वाद अल्प शुक्र व्यवाय अपत्या त एवं गुणयोगः पित्तला मध्य बला मध्य आयुषो मध्य ज्ञान विज्ञानो वित्तो उपकरण वंत भवन्ति। पित्त उष्ण तीक्ष्ण द्रव आमगंधी अम्ल और कटु होता है। पित्ताधिक पुरुष इन गुणों के कारण मध्य बल वाले मध्य आयु वाले तथा ज्ञान विज्ञान एवं उपकरण में भी मध्यम होते हैं। प्रकृतिस्थ वात के लक्षण वातस्तु रुक्ष लघु चल बहुल शीघ्र शीत परुष विशद तस्य रोक्ष वातला रुक्ष अपचित अल्पशरीरा प्रतत रुक्ष क्षाम भिन्न मंद सक्त जर्जर स्वरः जागरूकाश्च लघुत्वाश्च लघु चपल गति चेष्टा आहारः चलत्वाद अनवस्थित संध्या अस्ति भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिरस्कंद पाणिपादः बहुत्वाद बहुप्रलाप कंडरा सिरा प्रतानः शीघ्रत्वाच्च शीघ्र समारंभ शोभ विकारः शीघ्रो त्रास राग विरागः श्रुतग्राहिनो अल्पस्मृतश्च शैत्या शीता असहिष्णव प्रतत शीतको द्वेपक स्तंभः पारुष्य परुष केश शमश्रु रोम नख दशन वदन पाणिपादांगः वैशद्याद स्फुटित अंग अवयवः सतत संधि शब्दगाः मीनश्च भवन्ति त एव गुणयोग वातलः प्रायेण अल्पबला अल्प अपत्या अल्प साधनाश्च
च अल्पधन्याश्च भवन्ति। वात वृक्ष लघु चल बहुत शीघ्र शीतल परुष तथा विषद होता है। वातल पुरुष इन गुणों के कारण अल्प बल, अल्प आयु, अल्प संतान वाले, अल्प साधन वाले तथा निर्धन होते हैं। अब हम अतीत, वर्तमान तथा भावी वेदनाओं में से चिकित्सक किस वेदना की चिकित्सा करता है, इसका उत्तर देते हैं। चरक शारीर स्थान के प्रथम अध्याय में अग्निवेश पुनर्वसु आत्रेय से प्रश्न करते हैं। अथ च आर्तस्य भगवन् स्त्रीणां का चिकित्सति अतीतां वेदनां वैद्यो वर्तमानां भविष्यतीं भविष्यवन्ता असंप्राप्तिर अतीतया अनागमः सांप्रतिक्या अपि साध्यं नास्तरेके संशयो ह्यत। वैद्य रोगी के भूत, वर्तमान अथवा भविष्य भावी तीन प्रकार के रोगों में से किस रोग की चिकित्सा करता है? वास्तव में इनमें से किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं करता। भविष्यत की तो चिकित्सा वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो अभी उपस्थित ही नहीं हुई है। अतीत रोग पुनः लौटकर वापिस नहीं आ सकता तथा वर्तमान रोग भी प्रवृत्ति हेतुर भावानां न निरोधे अस्ति कारणम के अनुसार स्थिर नहीं रह सकता। अर्थात सब भावों का स्वभाव नित्य गमन करने वाला है, काल भी नित्य गति करने वाला है। इस प्रकार रोगी के रोग की अवस्था तथा संवत्सरात्मक काल दोनों के नित्य होने से वर्तमान रोग का भी चिकित्सा नहीं हो सकती। अतः हमें यह संदेह होता है कि इस अवस्था में वैद्य रोगी के किस रोग की चिकित्सा करता है। भगवान आत्रेय इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। चिकित्सति भिषग सर्वा त्रिकाल वेदना यया युक्तया वदन्त इत्येके सा युक्तिर उपधारेताम्। वैद्य रोगी के तीनों कालों के रोगों की चिकित्सा करता है। इसमें निम्न युक्ति है। पुनस्त शिरसः शूलं ज्वरः स पुनरागतः, पुनः स कालो बलवांश्च छर्दी सा पुनरागतः। ये भी प्रसिद्ध वचने अतीत गमनम अतम मतम कालाश्रयम अतीत नाम इति नाम पुनरागतः। तमर्थी कालम उद्दिश्यम भेषजम यत् प्रयुज्यते अतीतानां प्रशमनं वेदनानां तदुच्यते। आपस्ता पुनरागमा याभिशस्यं पुराहतं यया प्रक्रियते सेतुं प्रति कर्मं तथाश्रिते। अतीत वेदनाओं की चिकित्सा में युक्ति अर्थात फिर वही सिर का दर्द आ गया, फिर वही ज्वर आ गया, फिर वही खांसी आ गई, फिर वही वमन आ गई कै इस प्रकार लोक में कहा जाता है। इन प्रसिद्ध वचनों से अतीत वेदनाओं के पीड़ा काल को लक्ष्य में रखकर जो औषध प्रयुक्त होती है वह अतीत वेदनाओं को शांत करने वाली कहाती है। खेती को नष्ट करने वाली अतीत वर्षा का ध्यान करके जिस प्रकार बांध बांधा जाता है, उसी प्रकार अतीत पीड़ा काल को लक्ष्य में रखकर शरीर व मन में चिकित्सा की जाती है। यह अतीत प्रशमन चिकित्सा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहलाती है। अनागत भावी वेदनाओं की चिकित्सा में युक्ति पूर्वरूपम विकाराणां दुष्टवा प्रादुर्भविष्यताम् या क्रिया क्रियते सा च वेदनां हन्ते आगताम। उत्पन्न होने वाली व्याधियों के पूर्व रूप को देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भावी रोग को नष्ट करती है। वर्तमान रोग की चिकित्सा का सिद्धांत पारंपर्या अनुबंधस्तु दुःखानां विनिवर्तते सुख हेतुपचारेण सुख चापि प्रवर्तते न समां याति वैषम्यं विषमां समतां न च
हेतुभिः सदृशां नित्यं जायन्ते देह धातव। सुख या आरोग्य के हेतु के सेवन से दुखों या रोगों का प्रवाह रूप से अनुबंध निवृत्त हो जाता है तथा रोग व आरोग्य की प्रवृत्ति होती है। अर्थात विषम हेतुओं के सेवन से उत्पन्न हुई दुखों या रोगों की परंपरा सुख हेतु के सेवन करने से दुखों के अभाव में सब भावों के क्षणभंगुर होने से स्वयं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सुख कारक या आरोग्य हेतुओं के सेवन करने से शरीर में समधातुओं की ही परंपरा चल पड़ती है तथा शरीर के समधातुओं की ही परंपरा चल पड़ती है तथा शरीर को स्वस्थ हो जाता है। समधातुएं स्वयं एवं विषम नहीं हो सकती तथा विषम धातुएं अपने आप सम नहीं हो सकती। देह की धातुएं सदा हेतुओं के सदृश ही उत्पन्न होती है। अर्थात यदि हेतु विषम है तथा देह धातुएं विषम हो जाएंगी और यदि हेतु स्वस्थ आदि सम है तो धातुएं सम उत्पन्न होगी। स्वस्थ रुत्त आदि सम हेतुओं के होने से समता का अनुबंध रहता है, इसलिए शरीर स्वस्थ रहता है। इन उपर्युक्त युक्तियों के अनुसार चिकित्सक त्रिकाल वेदनाओं की ही चिकित्सा करता है। इसलिए भगवान आत्रेय अंत में कहते हैं युक्तिम एताम पुरस्कृत्य त्रिकालाम वेदनाम विशक हंति इति। अब हम आयुर्वेद के साधन क्या है इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। साधन कारण को कहते हैं। चरक में धातु साम्य रूपी कार्य अथवा साध्य को निष्पन्न करने के लिए कारणभूत 6 पदार्थों का वर्णन किया गया है। वे कारणभूत 6 पदार्थ ही साधन माने जाते हैं। वह साधन सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म तथा समवाय है। इन 6 के द्वारा धातु साम्य रूपी कार्य स्वास्थ्य संपादन होता है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 में उपर्युक्त 6 साधनों कारणों का विस्तृत विवेचन करने के बाद भगवान आत्रेय उपसंहार करते हुए कहते हैं इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन धातु साम्य अथवा आरोग्य है तथा उस धातु साम्य रूपी प्रयोजन अथवा कार्य को सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त सामान्य आदि 6 कारण साधन रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार ये आयुर्वेद शास्त्र के साधन बताए गए हैं। तो इस प्रकार मैंने जो काश्यप संहिता का विमान स्थान का शिष्य उपक्रमणीय अध्याय है उसका विवेचन किया है। इसमें कुछ अगर आपको एडिशन करना है, कुछ कमेंट डालना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में डालिएगा, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में विवेचन आपको दूंगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ जाए। धन्यवाद।